बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत है। एक नया एपिसोड लेकर, नई बातें और नए गीत लेकर हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मारिया। हमेशा बॉलीवुड से जुड़ी हम ढेर सारी बातें, यूनिक टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए हम एक नया टॉपिक आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं। आज हम सिर्फ उन लोगों को याद करेंगे, उन कलाकारों को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, डायरेक्टर्स को, कोरियोग्राफर, कॉमेडियन, उन सब फनकारों की बात करेंगे जिनको ऊपर वाले ने जब नवाजा तो दुनिया की निगाहें खुली की खुली रह गई। जी हाँ, रिचेस्ट एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर, ऑल ओवर कलाकार इन आर बॉलीवुड इंडस्ट्री। म्यूजिकल ब्रेक के बाद स्वागत है बॉम्बे टॉकीज में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पैटर्न्स ऑफ सक्सेस इन बॉलीवुड। जी हाँ, आज सफलता है लेकिन कल हो ना हो, यानी सफलता आज तो है लेकिन कल होगी, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिस्क ही रिस्क है। लेकिन ये रिस्क सब पर बन रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने किसी किसी को रिचेस्ट सेलेब बना दिया है और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है शाहरुख खान का। ही इज़ द बादशाह ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। बहुत लंबे समय से अपनी फिल्म्स के ज़रिए वो सक्सेस पाते आ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड उनके हज़ारों करोड़ों फैंस हैं और इन्हीं फैंस के डिमांड्स पर वो वर्ल्ड टूर करते हैं, शोज़ करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, कई टीवी एड्स में नज़र आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करते हैं। जाहिर है, एक लंबे समय से सक्सेसफुल करियर की इनिंग खेल रहे हमारे शाहरुख खान अब धीरे धीरे पहली सीट से तीसरी सीट पर आ गए हैं। लेकिन अपने इस लंबे सफ़र में उन्होंने पूरे 200 करोड़ से भी कई ज़्यादा कमाए अपनी फिल्म्स के ज़रिए और अपनी एंडोर्समेंट्स के ज़रिए। अगला नंबर आता है हमारे सलमान खान का। जी हाँ, सल्लू भाई और शाहरुख खान में कुछ समय पहले ज़रा बातचीत बंद थी, दुश्मनी थी, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि ये दोनों खान्स फिर से गले मिल गए और अच्छे दोस्त बन गए। सलमान खान ने जल्दी ही फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में शाहरुख खान को नंबर 1 से रिप्लेस किया और ख़ुद नंबर 1 की गद्दी पर आ बैठे। सलमान खान हमेशा से ही बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वाले एक्टर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में उनके फैंस रहे हैं। अपनी तमाम फिल्मों के ज़रिए उन्होंने अब तक बहुत कुछ कमाया। अगर सालाना इनकम की बात की जाए तो अपनी फिल्म्स, एंडोर्समेंट्स और टीवी एड्स के ज़रिए वो लगभग 250 करोड़ कमाते हैं। इसके अलावा अपने चैरिटेबल फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन के लिए भी बहुत काम करते हैं, जो कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई है। सलमान खान ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म्स करके तो हमारे दिल में ख़ास जगह बनाई ही थी, लेकिन साथ ही साथ हर साल जब वो एक टीवी शो होस्ट करते हैं, बिग बॉस, उससे तो ये जगह और भी ज़्यादा पक्की हो गई, मुकर्रर हो गई। इसके बाद अगला नंबर यानी फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे बिग बी यानी अमिताभ बच्चन जी। ABCL नाम के प्रोडक्शन हाउस में निराशजनक रिजल्ट्स के बाद टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति ने उन्हें फिर से उनकी एक नई पहचान वापस दिलाई और बस उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज अगर उनकी सालाना इनकम की बात की जाए, उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हर कंट्री में वर्ल्ड वाइड अमिताभ बच्चन की डिमांड रहती है, चाहे वो टीवी लॉन्चेस हो या नए नए प्रोग्राम्स हो, इवेंट्स हो, कोई भी फिल्म हो, एड कमर्शियल्स हो, अमिताभ बच्चन डिमांड में नंबर 1 रहते हैं। ही इज़ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। सालाना इनकम उनकी लगभग 203 करोड़ के आसपास होगी। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के रिचेस्ट सेलेब्स की और इस लिस्ट में अगला नाम आता है हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार का, जिन्होंने अब तक लगभग 100 से ज़्यादा फिल्में की और हम सब के दिल पर खूब राज कर रहे हैं।
उन्होंने अपनी इस मेहनत को रंग लाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया, सिंसेरिटी के साथ काम किया। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनकी सालाना इनकम 180 करोड़ के आसपास है, जो कि ये डाटा उपलब्ध है फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में। इसके अलावा अक्षय कुमार बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं, जिनका पूरा फोकस अपनी फैमिली और अपने काम पर रहता है, तभी तो वो किसी खान से कम नहीं है। और उन्होंने ये बात साबित कर दी कि रिचेस्ट सेलेब की लिस्ट में आने के लिए ज़्यादा जल्दी कदम रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उस कछुए की तरह हैं जो आहिस्ता आहिस्ता समझदारी से रेस को जीतने में बिलीव करते हैं। इसके बाद आता है नाम कपूर ख़ानदान के उत्तराधिकारी और बेहद खूबसूरत न्यू जनरेशन के सुपर प्रॉमिसिंग चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर का, जिन्होंने बर्फी और ये जवानी है दीवानी जैसी सुपरहिट फिल्म्स के ज़रिए अपनी एक ख़ास जगह बनाई है। चाहे उनका चेहरा हो, चाहे उनकी अदाकारी हो या फिर उनका डांस हो, सब कुछ एकदम सुपर क्लास, एकदम सुपरस्टार की तरह है कि कोई भी उनकी फिल्म देखकर उनका फ़ैन हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, चाहे वो बिस्किट हो, कोल्ड ड्रिंक हो या कोई सोशल नेटवर्क हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल एड्स इस वक्त रणबीर कपूर करते मिलते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ भी उनका नाम ऐड होता है अच्छी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए। और सालाना ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ अपनी फिल्म से ही और इस तरह की एड कमर्शियल करके 70 करोड़ के आसपास आसानी से कमा लेते हैं। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में रणबीर कपूर 8वें पायदान पर। म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बॉम्बे टॉकीज़ में, जहां आज हम बात कर रहे हैं रिचेस्ट सेलेब्स के बारे में। और इस लिस्ट में सिर्फ हीरोज़ ही नहीं बल्कि हीरोइंस भी कमाल दिखाती हैं। एक ऐसी हीरोइन जिनको बॉलीवुड की क्वीन का खिताब हासिल है आजकल, वो हैं दीपिका पादुकोण। अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के ज़रिए दीपिका ने उन तमाम लोगों का मुंह बंद कर दिया जो उनकी एक्टिंग पर और उनके पे पर, उनकी फीस पर उंगलियां उठाते थे। दीपिका पादुकोण ने एक के बाद एक बेहतरीन हिट फिल्म देकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा ही दिया। आज की डेट में बड़े बड़े फिल्म निर्माता दीपिका पादुकोण में बहुत विश्वास रखते हैं। कारण ये कि दीपिका एकमात्र ऐसी हीरोइन है जिन्होंने 500 करोड़ क्लब में प्रवेश हासिल किया, अपनी फिल्म्स को कैश रिच सफलता प्राप्त करवाकर। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण 70 करोड़ के आसपास सालाना कमाती हैं और वो इस लिस्ट के मुताबिक 8वें पायदान पर आती हैं। उनकी ये सालाना कमाई उनके फिल्म्स और एंडोर्समेंट्स के ज़रिए होती है। अगला नाम इस लिस्ट में आता है हमारी चिकनी चमेली यानी कैटरीना कैफ का, जिन्होंने बूम फिल्म से अपनी शुरुआत की और बहुत ही कम समय में कामयाबी की सीमा पार की। आज हर जवां दिल की धड़कन की पहली पसंद है कैटरीना कैफ। अपनी खूबसूरती, अपनी डांस और अपनी एक्टिंग के चलते उन्होंने हर दिल पर राज किया। धीरे धीरे बहुत सारी फिल्म साइन की और अच्छी फिल्म्स की, साथ ही साथ बहुत सारे टीवी एड्स में भी वो हमें नज़र आती हैं। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट ने इनको 9वें पायदान पे रखा है। जी हाँ, रणबीर कपूर 8वें पायदान पे और कैटरीना 9वें पायदान पे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक कैटरीना कैफ की सालाना इनकम है 65 करोड़ के आसपास और ये तरक्की दिन ब दिन होती जा रही है। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है हमारी बरेली गर्ल यानी मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा का। जी हाँ, इन्होंने भी अपनी कामयाबी हम सब के साथ शेयर की और फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में नज़र आई। इस लिस्ट के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा ना सिर्फ हॉलीवुड में अपना करियर आजमा चुकी हैं, इंटरनेशनल म्यूज़िक करियर में भी सफलता हासिल कर चुकी हैं और इन सब रिपोर्ट्स के मुताबिक वह सालाना 70 करोड़ के आसपास ईजिली कमा लेती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फिल्म से। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एड शूट्स करना, एंडोर्समेंट करना, ये भी उनकी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने बहुत सारी फिल्म्स की, बेहतरीन काम किया और धीरे धीरे अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखारा, संवारा
और सिर्फ एक्टिंग के ही नहीं, हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ यानी सिंगिंग के भी जलवे दिखाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बॉम्बे टॉकीज स्पेशल एपिसोड, जहाँ पर आज हमने आपको ये बताया कि हमारे कौन कौन से फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस साल में कितना कमा लेते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं हमें ये अंदाज़ा हुआ कि कौन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे रिचेस्ट है और कौन अभी लिस्ट में ज़रा पीछे है। किन का नाम हम रिचेस्ट सेलिब्रिटीज़ में ले सकते हैं और किन का आने वाले समय में लिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ और वादे के साथ कि अगली दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के ज़रिए। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।